कर्म का खेल। आप में से इस दुनिया में कितने लोग हैं जो यह नहीं जानते हैं कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, कैसा कर्म करना चाहिए, कर्म का कैसा फल होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया, उसने सबको एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। ईश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि सभी के कर्म एक समान नहीं है। इस कहानी में उसी के बारे में बात की गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर पहुंचा। वो व्यक्ति जीवन में काफी संपन्न था और आज उसने बेहद महंगे जूते पहन रखे थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि बाहर जूते चप्पल रखने की कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं थी। यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ साथ छोटी मोटी चोरियों के लिए भी मशहूर था। धनी व्यक्ति को चिंता होने लगी। वो अपने कीमती जूतों को बाहर छोड़ने के विचार से परेशान हो गया। इन जूतों को यहाँ छोड़ दूं तो ये चोरी हो सकते हैं, और पहनकर मंदिर में प्रवेश करूं तो यह मंदिर के नियमों के खिलाफ है। वह मन ही मन सोचने लगा। कई विचार उसके मन में आए, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझा। तभी उसकी नजर मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। भिखारी फटे पुराने कपड़े पहने जमीन पर बैठा था और राहगीरों से भीख मांग रहा था। धनी व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि यह भिखारी शायद उसके जूते संभाल सकता है। उसने भिखारी से विनम्रता से कहा, सुनो, क्या तुम मेरे जूते यहाँ संभाल कर रख सकते हो? मैं अंदर पूजा करके तुरंत लौट आऊंगा, बदले में तुम्हें इनाम दूंगा। भिखारी, जो वैसे भी कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में था, तुरंत मान गया। उसने व्यापारी के जूते अपने पास रख लिए और व्यापारी निश्चिंत होकर मंदिर के अंदर चला गया। पूजा के दौरान विचारों की जंग। मंदिर के भीतर व्यापारी भगवान शिव के सामने बैठकर पूजा करने लगा। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, व्यापारी के मन में अजीब विचार आने लगे। उसने सोचा, भगवान, आपने कैसी दुनिया बनाई है। मैं जैसे लोग कीमती जूते पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं और हर सुख सुविधा का आनंद लेते हैं, लेकिन इस गरीब भिखारी जैसे लोग, इनके पास तो खाने तक के लिए भी कुछ नहीं होता। वो मन ही मन भगवान से सवाल करने लगा, हे प्रभु, आपने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने इस भिखारी को भी मेरी तरह सुखी क्यों नहीं बनाया? फिर अपने विचारों के प्रभाव में आकर उसने तय किया कि जब वह पूजा समाप्त करके बाहर जाएगा तो भिखारी को 500 रुपये इनाम के रूप में देगा। इससे वह भिखारी को थोड़ी मदद कर सकेगा। इस विचार से व्यापारी का मन हल्का हो गया और उसने पूजा पूरी की। भगवान का उत्तर। जब व्यापारी बाहर आया तो उसने देखा कि न तो वहाँ भिखारी था और न ही उसके जूते। उसे समझते देर नहीं लगी कि भिखारी उसके जूते लेकर भाग चुका है। व्यापारी के मन में क्रोध और निराशा भर गई। वह सोचने लगा, जिसे मैं मदद करना चाहता था उसी ने मुझे धोखा दे दिया। अब उसे मजबूरन नंगे पैर ही घर जाना था। वह निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला देखा। उसे जूते खरीदने की जरूरत थी, इसलिए वह रुक गया। लेकिन जैसे ही उसने वहां रखे जूतों पर नजर डाली, उसने पहचान लिया कि उनमें से एक जोड़ी उसके ही जूते थे। वह तुरंत चप्पल बेचने वाले से बोला, ये जूते मेरे हैं, तुम्हारे पास कैसे आए? पहले तो चप्पल वाला टालमटोल करने लगा, लेकिन जब व्यापारी ने दबाव बनाया तो उसने सच उगल दिया। उसने बताया, एक भिखारी मेरे पास आया था, उसने ये जूते मुझे 500 रुपये में बेच दिए। ये सुनते ही व्यापारी मुस्कुराने लगा। उसने जूते लेने का विचार छोड़ दिया और नंगे पैर ही घर की ओर बढ़ चला। वह अब समझ चुका था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया था। कर्मों का खेल। रास्ते में व्यापारी सोचने लगा, भगवान ने भिखारी के नसीब में 500 रुपये लिखे थे, लेकिन उसने ये पैसे गलत तरीके से प्राप्त किए। अगर वह सच्चाई और ईमानदारी से रहता तो मैं खुद उसे 500 रुपये इनाम में दे देता, लेकिन शायद उसके बुरे कर्मों की वजह से वह आज भिखारी है और इसी वजह से उसने गलत रास्ता चुना। व्यापारी को ये भी समझ में आ गया कि इस दुनिया में सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर करता है।
भगवान ने सभी को समान अवसर दिया है, लेकिन हर व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं कि उसे क्या मिलेगा। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। भगवान हर किसी को उसका हिस्सा जरूर देते हैं, लेकिन वह हिस्सा हमें कैसे मिलता है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। सही कर्म करने वाले को सही रास्ते से उसका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक शेयर जरूर करते हैं। धन्यवाद।